नमस्कार और स्वागत है फिर से बिहार की सभी आंगनबाड़ी सेविका एवं आंगनबाड़ी सहायिका बहनों का हमारी एक और इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। बहनों, आप सभी को पता है कि पोषण अभियान आप सभी का 1 से 30 सितंबर तक चलने वाला है और पत्र के अनुसार आप सभी सेविकाओं बहनों को यहाँ पे दिया गया था कि पहले सप्ताह में यानी 1 से 7 तारीख के बीच आपको सिर्फ एनीमिया वाले थीम पे ही काम करना है। यानी जो एनीमिया कार्यक्रम है, मुख्य थीम है, इसके अंतर्गत आप सभी को पहले सप्ताह के अंदर काम करना था, जिसका आज अंतिम दिन है। यानी आज 6 सितंबर है, तो आज ही ये जो सप्ताह है, इसका अंत होने वाला है और सभी सेविकाएँ बहनें 7 सितंबर से यानी 7 तारीख से दूसरे थीम में शिफ्ट होने वाली हैं। तो आइए इस वीडियो में बात करते हैं कि अगर आपने पहले सप्ताह में बाकी छोड़ दिया होगा या आपका बैक डेट में छूट गया होगा, तो आप उसका पता कैसे कर सकती हैं और इसके साथ ही साथ आप उसको कैसे भर भी सकती हैं। क्योंकि बहुत सारी सेविकाएँ बहनें लेट से काम शुरू की हैं और उनको इसके बारे में पता नहीं है। तो चलिए इस महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको पोषण अभियान वाले वेबसाइट से यहाँ पे इसको ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद आपको इसको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड जो आप सभी के विभाग के द्वारा दिया गया होगा, आपको यहाँ से सेलेक्ट करके इसको भर लेना है और यहाँ पे जो लॉगिन के ऑप्शन पे दिया गया है, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आपका जो पोषण अभियान है लॉगिन होगा, तो इस टाइप से पेज खुलेगा और सभी सेविकाएँ बहनें इस टाइप से एक्टिविटी पार्टिसिपेशन फॉर्म पे यहाँ पे पहुँच जाएँगी। यहाँ पे आने के बाद हम बात करेंगे कि आप पहले पता कैसे कर सकते हैं कि पिछले दिनों में यानी बैक डेट में कैसे छूटा हुआ है या बाकी है, और उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि अगर छूटा हुआ है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का, तो आप उसको कैसे भी कर सकती हैं। देखिए, सबसे पहले तो थीम को सेलेक्ट करना होगा आप सभी सेविका बहनों को, जो एनीमिया थीम होने वाला है प्रत्येक सप्ताह में, जो पहला सप्ताह था इसके अंतर्गत। एनीमिया थीम सेलेक्ट करने के बाद आपको ब्लॉक ब्लॉक में आकर आंगनबाड़ी सेंटर यानी एडब्ल्यूसी सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से हमने आंगनबाड़ी सेंटर सेलेक्ट किया। उसके बाद आप सभी सेविकाओं बहनों को यहाँ पे एक्टिविटी पार्टिसिपेशन फॉर्म में आके यहाँ पे एक्टिविटी को दर्ज करना पड़ेगा कि आपने कौन सी एक्टिविटी इस दिन पे करना है। और इसको दर्ज करने के बाद आप सभी यहाँ पे देखेंगे आंगनबाड़ी सेंटर, यानी आपको अपने आंगनबाड़ी सेंटर को यहाँ पे चुन के यहाँ पे भरना होगा कि आप किस आंगनबाड़ी सेंटर की सेविका हैं या आपको किसके सेंटर के अनुसार काम करना है। तो आप सभी सेविकाएँ बहनें इस टाइप से कर लीजिएगा। हम यहाँ पे जो डेट है, यहाँ पे मेन जो काम है आप सभी सेविकाओं के लिए जो डेट में काम है कि आप सभी बैक डेट में, यानी देखिए आज 6 तारीख है, तो हम यहाँ पे 3 तारीख को सेलेक्ट करते हैं, यानी 4 दिन पहले सेलेक्ट करते हैं, सेट करते हैं। फिर यहाँ पे टू डेट में भी 3 तारीख को सेलेक्ट करके हम चिल्ड्रंस और जो एडल्ट्स है इसकी संख्या दर्ज करते हैं। आप सभी ऐसे ही पता कर सकती हैं कि आपने अभी तक कितने थीम को सिलेक्ट किया है, कितने तारीख को काम किया है। इसी टाइप से चेक करने के बाद आप सभी सेविका एक बार इसको सबमिट करेंगी। अगर आपका सबमिट हो जाता है, जैसे हमने इस पे क्लिक किया, हमारा दिखा रहा है सबमिट हो सक्सेसफुल, यानी 3 तारीख के दिन हमने पोषण अभियान के अंतर्गत काम नहीं किया है, इसीलिए हमारा सबमिट हो चुका है। तो आप सभी इसी टाइप से थीम को सिलेक्ट करके बैक डेट में डेट को सिलेक्ट कीजिए और सभी सेविकाएँ बहनें इसी प्रकार से काम करें, जिससे आपका जो छूटा हुआ काम है वो पूरा हो सके। तो चलिए ये काम तो आप सभी सेविकाएँ बहनें कर सकती हैं, जिसमें बैक डेट में काम करना है। हम बता दें कि 4 दिन पहले तक का आप बैक डेट में काम कर सकती हैं, लेकिन उसके बाद का काम आप सभी सेविकाएँ बहनें नहीं कर सकती हैं। तो अब यहाँ पे चर्चा करते हैं कि आप सभी सेविकाएँ बहनों के लिए दूसरे सप्ताह यानी 7 तारीख से कौन से महत्वपूर्ण थीम दी गई है और इसके अंतर्गत कैसे काम करना होगा। यहाँ पे अगर आप सभी आंगनबाड़ी बहनें देखेंगी, तो दिया गया है पोषण माह 2024 मुख्य थीम और गतिविधि। यानी इस पूरे लेटर में पोषण माह 2024 की मुख्य थीम और गतिविधि को दिया गया है, जो यहाँ पे इस प्रकार से उपस्थित हैं। यहाँ पे देखेंगे जो पहला थीम था हमारा एनीमिया थीम था, जिसके अंतर्गत अभी सेविकाएँ बहनें 1 से 7 सितंबर के बीच काम कर रही थीं। लेकिन अब इस थीम को चेंज करके सेकंड नंबर थीम जो वृद्धि निगरानी एवं ग्रोथ मॉनिटरिंग थीम है, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद आप सभी सेविकाएँ बहनें थीम वाले सेक्शन को ओपन करके ग्रोथ मॉनिटरिंग को सेलेक्ट करना पड़ेगा। यानी जो सेकंड थीम आप सभी का होने वाला है, सेकंड गतिविधि होने वाली है, वो ग्रोथ मॉनिटरिंग है, तो आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपने 1 से 7 तारीख के बीच यहाँ पे फर्स्ट थीम एनीमिया के तौर पे काम किया, लेकिन अब से 7 से ज़्यादा वाले दिनों में आप सभी ग्रोथ मॉनिटरिंग के अंतर्गत काम करेंगी। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी में यहाँ पे गिनेंगी तो 1, 2, 3, 4, 5 लगभग 5 एक्टिविटी है और 5 ही एक्टिविटी आप सभी सेविकाएँ बहनें पर डे यानी 1 दिन में कर सकती हैं। तो आपको अब इस लेटर के अनुसार, इस पत्र के अनुसार सभी सेविकाएँ बहनों को एनीमिया थीम के बाद जो सेकंड थीम दिया गया है वृद्धि निगरानी, आपको इसको करना पड़ेगा। फिर वृद्धि निगरानी थीम के बाद पोषण भी पढ़ाई भी यानी पीबी थीम जो दूसरे सप्ताह का काम है, इसको करना पड़ेगा। पूरक आहार है, फीडिंग है, पर्यावरण संरक्षण है, इसके बारे में विस्तार से हम समझते रहेंगे। लेकिन इस सप्ताह में अगर आपने पहले कोई छोड़ा हुआ काम है, तो उसको पूरा ज़रूर से कर लें,
ताकि आप सभी का बैक डेट में कोई भी ड्यू में पेंडिंग में ना रह सके और सभी सेविकाओं बहनों का काम अच्छे ढंग से होते रहे। आप सभी को पता है कि महीने के अंत होने तक सभी सेविकाओं बहनों पर काफ़ी दबाव दिया जाता है, जो पोषण अभियान के तहत, पोषण माह के तहत आंगनबाड़ी बहनों को काम करने के संबंध में होता है। तो आप सभी सेविकाएँ बहनें अगर इस प्रकार से काम करती हैं तो आपका 100% काम होते रहेगा और आपको कोई टेंशन या कोई दबाव के तौर पे काम भी नहीं कर सकेंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ अगर आप सभी को कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा।